आसान नहीं होता घर बनाना, खासकर पहाड़ों में। ये बने हैं होम स्टे पर्पज के लिए। इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इस कार्य के संपन्न होने की खुशी कुछ अलग है। इतना तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पानी आएगा। पूरा यहाँ ऊपर सीढ़ियों तक आ गया भाई पानी। सुबह के 6:30 बजे आज बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है। सामने चौखम्बा पर्वत के सुंदर से दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मेरे गांव का नाम है गिरिया, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक खूबसूरत सा गांव है। बाकी इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच स्थित है अपना ये प्यारा सा घर, जिसपे कि करीब पिछले 1.5 साल से ऊपर वाली मंजिल का काम लगातार जारी था। फाइनली अब काम लगभग अपने अंतिम चरण में है। 1-2 काम बचे हैं, वो होते रहेंगे, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, घर और दुल्हन को जितना सजाओ उतना कम है। तो हमने आज सोचा कि घर पे आज ज़रा हवन वगैरह करवा देते हैं शुद्धिकरण के लिए। रात को आजकल डेली तेज बारिश लगती है और ठंडरिंग भी बड़ी भयानक सी होती है, लेकिन इस बारिश की वजह से चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली छा गई है। आजकल बहुत टाइम लगा है भाई इस वाले घर को बनाने में। हर एक ईंट को जोड़ने में बहुत मेहनत है भाई। बाकी यहाँ पे अभी तैयारी चल रही है पूजन की, और आज आए हैं पूजा करने के लिए हमारे दादाजी। दादाजी क्या क्या बन रही है आज? ये बन रहा है आज, मकान तो पुराना था लेकिन नया इसमें नूतन उच्चीकरण किया, और उच्चीकरण करने के बाद इसके बाद थोड़ा सा हमारे हिंदू धर्म के अनुकूल इसको पूजा बोलते हैं। वास्तु पूजा पहले हो रखी है, नींव पूजा सारी चीज़ें हो रखी हैं, लेकिन घर गृहस्थी में शुद्धिकरण करना पड़ता है। इसमें पूरी नवग्रह पूजा होती है, गृह शुद्धि के लिए हवन होता है, क्षेत्रपाल पूजा होती है, क्षेत्रपाल बलिदान होता है। और हमारे यहाँ जो है ये बड़ माला, बड़ा पीपल, आम और इनकी मालाएं मकान के आगे इसकी बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे चल रही हैं पूजन और हवन की तैयारियाँ। दादाजी लगे हैं अपने काम पे और पापा जी लगे हैं यहाँ पे वरमाला बनाने पे, जो कि आम, पीतल, हाँ, आम, पीपल और बड़ के पत्तों की। इस पूजा का अचानक से प्लान बना है, क्योंकि या तो आज शुभ दिन था और या 2 दिन के बाद। काम तो भले होते रहेंगे नहीं। 2 चीजें आज तक राजा महाराजा भी पूरे नहीं कर सकते, एक मकान, एक औरत। औरत के लिए तुम्हें हीरे मोती से लेकर कहीं दुनिया के जितने जेवरात हैं, जितने रत्न हैं, भी पूरा नहीं हुआ। राजा महाराजा ने किया पूरा। तो ये तो गृहस्थी मकान है, इच्छाएं बढ़ती रहती हैं हर दिन। समय के अनुसार, समय के अनुकूल इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। अभी हम कमी नहीं आएंगे जिंदगी भर। स्टोर भी बड़ा मतलब कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। नहीं, आज तक किसी ने पूरी भी नहीं किया। माँ को कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। हाँ, काम हो रहा है धीरे धीरे। बस इसी दिन का इंतजार था सभी को। फाइनली ये काम भी हो रहा है, बढ़िया बात है। पूजन और हवन तो लगभग हुआ कंप्लीट। अब ये वरमाला लगानी है आगे से। वैसे हमने जब नीचे वाला फ्लोर बना था तब भी लगाई थी, और इस बार बस फ्रंट के लिए ले आए हैं। चलो जी, वरमाला भी लगा दी घर पे इन नए कमरों के सामने। तो ये हवन का धुआं हर कमरे में जाना चाहिए। अब ऊपर वाले फ्लोर में तो पूरा नया काम हुआ है, और नीचे के कमरों में भी हुआ है, तो वहाँ भी ले जाना है ये हवन का धुआं। सबसे मेन तो अपने कमरे में हुआ है। हवन के इस धुएं की खुशबू बहुत ही गजब की लगती है भाई, और ये बढ़िया भी होता है। बाकी सामने चौखम्बा पर्वत देखिए क्या गजब का दिखाई दे रहा है अभी, बहुत ही सुंदर बादलों के बीच से। चलो जी, ये हवन का काम भी पूरा हुआ। पिछले 1.5 साल से बस इसी काम पे लगे हुए थे। फाइनली आज 28 मई 2025 को यहाँ पे गृह प्रवेश भी हो चुका है अपने ऊपर वाले फ्लोर के इन 3 कमरों पे। इस कार्य के संपन्न होने की खुशी कुछ अलग है। माँ को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लग रहा नहीं? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहे। जिस दिन काम शुरू हो रहा था ना, उस दिन मैंने बोला था कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया वीडियोस पे, जिसकी वजह से ही हम ये पूरा घर बना पाए हैं।
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता देता हूँ। घर हमने बनाया तो है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि इतना खर्चा क्यों करा गांव में रह के। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ ऊपर हमने जो ये 3 कमरे बनाए हैं, ये बने हैं होम स्टे पर्पज़ के लिए। अभी थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी हैं, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो इस चीज़ का शुभारंभ भी कर देंगे जल्दी से जल्दी। बस कुछ ही दिन बाकी हैं उस काम में भी। उसके बाद आप में से अगर जो लोग आना चाहते हैं आसपास की जगहों पर घूमने के लिए, दर्शन के लिए, तो आ सकते हैं। यहाँ पर रुकने, रहने, खाने की पूरी व्यवस्थाएँ फिर मिल जाएंगी। अब इसमें ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि छोटी छोटी व्यवस्थाएं करना ज़रूरी है अभी। और कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता भी दिया था, गेस कर लिया था सही से कि आप लोग होम स्टे पर्पज़ के लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो जी हाँ, वही सब चीज़ें हो रही हैं। होम स्टे बन रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं। तब तो ये पूजन करा है दादाजी ने। अभी तो दादाजी से बहुत कुछ चीज़ें जाननी है गाँव के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ बुजुर्गों को पता रहती हैं। कभी आराम से मत पूछ जो घूमना तक बहुत चीज़ ठीक जाता भाई। टाइम तो बहुत लगा, लेकिन आखिरकार सारे काम लगभग हुए पूरे। बस आज पूजन भी करवा दिया। बस अब अभी काम वैसे बहुत बचे हैं। ये खिड़कियों पे कांच वगैरह लगाना, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, सामान वगैरह सेट करना, वो धीरे धीरे होते रहेंगे। क्योंकि सही कहा है किसी ने, घर और दुल्हन को तो कोई सजा ही नहीं पाया है। मतलब जितना सजाओ उतना कम। पापा जी को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार। बढ़िया, बहुत मेहनत लगी नहीं? बहुत मेहनत। अब होम स्टे तैयारी करते हैं। अब होम स्टे की तैयारी करते हैं। अब भगवान की क्या मर्जी है, सब काम भगवान के अधीन है भाई। काम होंगे आराम से, लेकिन अच्छे से होंगे भाई। अब माँ की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। लोग आएंगे ना होम स्टे में, तो खाना खुना माँ ने बनाना है, हमने साथ में मिल के काम करना है सभी ने। सब खुश हैं भाई, आज यही चाहिए था। पर मेहनत बहुत लगी है भाई इस घर को बनाने में। आप लोगों ने हर एक ईंट को लगते हुए देखा है यहाँ पे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। अम्मा पापा क्या कहना चाहेंगे जो अपनी वीडियोस देखते हैं? अरे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका प्यार बना रहे हमारे साथ ऐसा ही। हाँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बच्चे भी ऐसे ही बनाए, सबके होम स्टे बनते रहें। आसान नहीं होता घर बनाना, खासकर पहाड़ों में। और वो भी अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना चाहें ना। कभी कुछ चीज़ें मिलती नहीं, कभी कोई कारीगर मिलते नहीं, तो दिक्कतें बहुत रहती हैं। अभी दिन के 1:15 हो रहे हैं, लंच भी हो गया। अब आज सोच रहा हूँ कि ऊपर कमरे में चलते हैं आराम करने के लिए। अभी तो वहाँ तकिए वगैरह भी नहीं आए, तो नीचे से ही ले जाना पड़ रहा है। काम घर पे छोटे मोटे बहुत सारे हैं बचे हुए। जब होंगे पूरे तभी ये हम होम स्टे वगैरह यहाँ पे ओपनिंग करेंगे। उससे पहले व्यवस्थाएं करनी है भाई हर चीज़ की, जो कि ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन पहले गेस्ट आएँ तो उनको हर वो सुविधा मिले जो हम चाहते हैं यहाँ पे। तो आज तो पहले कमरे में जाएंगे भाई रहने के लिए। जब बन रहा था ना, तो कभी कभी मन में ये भी ख्याल आते थे कि कभी बन के तैयार भी होगा, लेकिन फाइनली बन के तैयार हो गया अपना घर। अब इसके बाद ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी है भाई, क्योंकि आदमी उन इच्छाओं के पीछे दौड़ने के चक्करों में ज़िंदगी जीना भूल जाता है। मैंने कभी कभी ये भी देखा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो इच्छाएं होनी चाहिए, तभी आदमी कुछ नया करते रहता है। पर ये चीज़ें बहुत थका देती हैं आदमी को, मेंटली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। भाई हर चीज़ से आदमी टूट सा जाता है, पर लास्ट में बनने की खुशी कुछ अलग ही रहती है। हा हे प्रभु। शाम के 4 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है भाई पहाड़ों का। नए कमरों में नींद तो बढ़िया आती है, बिल्कुल रिलैक्स सा फील होता है भाई। खैर कुछ समय तक तो बढ़िया ही लगेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा हमारे लिए ये सब कुछ। बाकी दूसरी तरफ से यहाँ भी काले काले से बादल आसमान को घेरे हुए हैं। बारिश किसी भी समय आ सकती है। आजकल तो मौसम पल भर में बदलता है यहाँ। अब यहाँ घर पे फटाफट से काम शुरू करना है हमें होम स्टे वगैरह का। तो उससे पहले कुछ ज़रूरी से काम है, जैसे कि यहाँ खिड़कियों पे कांच लगाना। दूसरा, यहाँ बरामदे के पास में ये खुला जगह है, इस जगह पे हमको एक डाइनिंग टेबल बनाना है। पहले तो यहाँ पे सोचा था कि पूरा कवर कर लेंगे, पार्टीशन बनाएंगे अच्छा सा बैठने का। फिर बाद में प्लान हो गया चेंज, खुला ही रहने देंगे।
क्योंकि नज़ारे तो ऐसे ही में बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पे करीब एक 8 सीटर वाला डाइनिंग टेबल आएगा। कुर्सियाँ तो हमने ले आ रखी हैं और साथ ही इस वाले कॉर्नर पे हमको एक वॉश बेसिन भी लगाना है कि जैसे ही खाना खाएं तो यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए हो जाएगा, तो वो सबसे ज़रूरी है। ऊपर के इन तीनों कमरों में इंटरनेट अच्छे से आ जाए तो जो अपना जियो का एयर फाइबर ले आ रखा है वो ऐसी जगहों पे लगाना कि सब जगह अच्छी कवरेज आ जाए। साथ ही एक फायर एक्सटिंग्विशर जो कि हमने गलती से खोल दिया था वो भी वापसी ले आना है, दूसरा मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में होम स्टे खोलने के बहुत सारे नियम हैं, तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, जिससे कि जो भी यात्री यहाँ पे रुकने के लिए आते हैं तो उनको कोई भी असुविधा ना हो, उनको अच्छा अनुभव मिले यहाँ पे रहने का। तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं भाई। साथ ही सीढ़ियों के पास में इस जगह पे हमें फ़ोटोज़ वगैरह लगानी हैं जो कि आसपास की खूबसूरत जगहों की होंगी, और अंदर कमरों में भी बेड की बैक साइड वॉल पे एक एक दो दो फ़ोटो बढ़िया वाली आसपास की जगहों की वो भी प्रिंट करवानी है। अभी तो काम बहुत सारे हैं छोटे मोटे भाई, बस अब आगे प्रभु इच्छा है कब तक हम ये पूरा काम कर पाते हैं और कब से यहाँ पे यात्री लोग ठहरने के लिए आते हैं। तो सब व्यवस्थाएं होनी ज़रूरी हैं भाई। सामने से मौसम हो रहा है बहुत ही ख़राब। माँ पापा को जाना है परवाड़ी वाले घर के कामों के लिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं भाई। भयंकर वाली बारिश शुरू होगी सामने रांसी गांव के आसपास से। ये काले बादल ढंग से बरसने वाले हैं, अभी तेज़ हवाएं भी चालू हो गई। सामने मधवेश्वर घाटी में देखिए इतनी भयंकर बारिश। पूरे बरामदे तक पानी आ गया। आज तो भयंकर वाला माहौल हो गया भाई, ओले भी गिरने लग गए भाई। वाह वाह, यहाँ देखो इतना तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पानी आएगा। तेज हवाओं के साथ बारिश की बौछार, पूरा यहाँ ऊपर सीढ़ियों तक आ गया भाई पानी। और ओले देखिए इतने भयंकर पड़े हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई आज, ऊपर जैसे छत ही ना हो। बाबा यहाँ से भी पानी आ गया भाई, सोचा नहीं था भाई ऐसा भी होगा कभी माहौल। नॉर्मल बारिश लगे तो अंदर बरामदे में पानी नहीं जाता है, लेकिन तेज़ हवाओं से तो हालत ही ख़राब हो जाती है भाई। बतौनी आती है, इसको बोलते हैं कि तेज़ बारिश का हवा के साथ आना है। और सामने देखिए इंद्रधनुष भी लग गया भाई इस माहौल में। एक तरफ से धूप, एक तरफ से बारिश, आंधी तूफान, सब चीज़ें एक साथ होगी भाई। सोचा नहीं था कि इतने अंदर कमरों तक पानी जाएगा। पूरी नई नई मैट भीग गई भाई। खुले मकानों में यही सब दिक्कतें होती हैं, पानी की बौछार सीधे अंदर तक चले गई भाई। और पूरी जो भी मैट वगैरह थी नई नई सब भीग गई, जो भी दरवाजे के पास में रखी थी। खैर कोई नहीं, सूख जाएगा सब कुछ माहौल धीरे धीरे। 20 मिनट की बारिश के बाद माहौल ऐसे शांत हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो भाई। एक अजीब सी शांति छाई है चारों ओर। चलो जी, शाम होते होते माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर के काम करके। आज बहुत
हालत खराब हो गई। बारिश भी लगी वहाँ? भयंकर बारिश। आजकल पहाड़ों में यही होता है, कब मौसम बदल जाए कुछ पता नहीं चलता भाई। और अभी इतना बढ़िया माहौल हो गया कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऐसी तेज बारिश आई होगी। खैर अब फटाफट से इस वाले घर के सारे काम निपटाने हैं और जल्दी से जल्दी अपना होम स्टे स्टार्ट करना है। तब तक हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी होती हैं, जिससे कि हम यात्रियों को घर पे रख सकते हैं।